क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आयोजन की जो हर 12 साल में होता है, और जब यह होता है तो समस्त भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ता है। महाकुंभ में श्रद्धालु आते हैं, केवल आत्मिक शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य को लेकर। इस आयोजन में हर एक व्यक्ति का योगदान क्या है और ये आयोजन समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए क्या संदेश छोड़ता है, आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ की पवित्र भूमि पर, जहाँ पर संतों और श्रद्धालुओं के शब्द न सिर्फ आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि एक नई चेतना और राष्ट्र प्रेम का संचार भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ है जिसे लेकर पूरे देश में चर्चाएं गर्म हैं। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक सभा है या फिर यह राष्ट्र के भविष्य को लेकर एक बड़ा संदेश है? क्या संतों के वचन हम सभी के लिए एक चेतावनी भी हो सकते हैं? आज हम आपको उन चर्चाओं से अवगत कराएंगे जो महाकुंभ के इस अद्भुत आयोजन में हुई, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस ऐतिहासिक अवसर से जुड़ी कई बातें जो आज के भारत की दिशा तय कर सकती हैं। महाकुंभ मेला भारत की सबसे बड़ी धार्मिक घटना में से एक है, जिसमें लाखों लोग हर बार एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं। यह आयोजन सिर्फ एक स्नान करने का अवसर नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जहां पर जीवन के हर पहलू को समझा और परखा जाता है। इस समय महाकुंभ में जुटे श्रद्धालु सिर्फ अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए नहीं आते, बल्कि वे अपनी आस्था को और अपने देश के लिए कर्तव्य को महसूस करते हैं। महाकुंभ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अवसर है जहां लाखों लोगों का ध्यान सिर्फ अपनी आत्मा की शुद्धता पर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र की उन्नति पर भी होता है, और इसी कारण इस बार का महाकुंभ विशेष रूप से चर्चा में है। महाकुंभ के इस आयोजन में एक नया मोड़ आया है, और वह है संतों का यह कहना कि केवल व्यक्तिगत उन्नति ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की उन्नति के लिए भी हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। नाथ संप्रदाय के प्रमुख महंत बाबा बालक नाथ ने इस आयोजन के दौरान एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारे समाज को केवल धार्मिकता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे कार्य हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए किस तरह से अहम है। बाबा बालक नाथ ने एक बार फिर साबित किया कि वे केवल एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि एक जागरूक और दृढ़ संकल्पित नेता हैं, जो राष्ट्र की उन्नति और सामाजिक चेतना के लिए काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा बालक नाथ ने अपने वक्तव्य में किस तरह के गंभीर मुद्दों को उठाया। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की बात की और कहा कि जो लोग धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनका वही हश्र होगा जो असुरों का हुआ था। यह बहुत ही कड़ा और स्पष्ट बयान था। उनके इस बयान ने न केवल महाकुंभ के भक्तों को ही प्रभावित किया, बल्कि पूरे राष्ट्र में इसके बारे में चर्चाएं तेज हो गईं। बाबा बालक नाथ ने यह भी कहा कि अगर हमें अपनी संस्कृति और अपने देश को बचाना है, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। संतों के इस कड़े संदेश के बाद कई सवाल उठने लगे। क्या यह एक राजनीतिक बयान था? क्या बाबा बालक नाथ ने समाज के किसी विशेष वर्ग को निशाना बनाया है? और क्या इस तरह के बयान राष्ट्र की एकता को खतरे में डाल सकते हैं? ये सवाल केवल साधारण नागरिकों के लिए नहीं थे, बल्कि मीडिया, राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी इन सवालों पर गहन चर्चाएं शुरू हो गईं। बाबा बालक नाथ ने यह भी कहा कि जो लोग सनातन धर्म की नींव को नष्ट करना चाहते हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। धर्म और सत्य की शक्ति हमेशा अडिग रहती है और अंत में वही जीतता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस धरती पर चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। महाकुंभ का यह आयोजन भी भारतीय समाज में एक नए बदलाव की ओर इशारा करता है। बाबा बालक नाथ ने महाकुंभ के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सभी को अपने धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम अपने समाज के लिए एकजुट होकर काम करें, ताकि हम अपने राष्ट्र की शक्तियों को पहचान सकें और उसे पूरे विश्व में प्रसारित कर सकें। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक विचार था
या फिर यह किसी गहरी सामाजिक और राजनीतिक मुहिम का हिस्सा था? ये सवाल अब सामने आ रहे थे और बाबा बालकनाथ का यह बयान मीडिया में प्रमुख बन चुका था। हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या यह केवल एक संत का धार्मिक विचार था या फिर एक बड़े सामाजिक आंदोलन का संकेत था। हमारे देश में जब भी कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो वह सिर्फ धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी गूंज राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी सुनाई देती है। महाकुंभ का आयोजन एक ऐसा अवसर है जब लोग अपनी आस्था से जुड़े सवालों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार करते हैं। बाबा बालकनाथ ने इस महाकुंभ में यह संकेत दिया कि यह समय है जब हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को और मजबूत करना होगा। उनका यह बयान एक चेतावनी भी था। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने धर्म और संस्कृति को खो देंगे तो हमारे समाज और राष्ट्र का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इस महाकुंभ में बाबा बालकनाथ ने यह भी कहा कि भारतीय समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज के समय में अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कैसे करते हैं। इस बिंदु पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि महाकुंभ जैसे आयोजनों के पीछे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की एकता और संस्कृति को बचाने की एक प्रयास भी है। महाकुंभ का आयोजन हमें यह याद दिलाता है कि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र का गहरा संबंध है। जब एक समाज अपने धार्मिक कर्तव्यों और संस्कृति के प्रति जागरूक होता है, तो वही समाज अपने राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान देता है। अगर हमें अपने राष्ट्र को उन तमाम समस्याओं से उबारना है जो आज हमारे सामने है, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का कल्याण सबसे पहले है। जब हम अपने राष्ट्र को अपनी आस्थाओं और कर्तव्यों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, तो हम न केवल अपने समाज को बल देते हैं, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश देते हैं कि भारत में धर्म और संस्कृति हमेशा अडिग रहेगी। तो अब हमें आपसे एक सवाल करना है। क्या आप महसूस करते हैं कि हम इस समय अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या महाकुंभ का यह संदेश हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है? क्या हम वास्तव में अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा कर रहे हैं? यह समय है जब हमें इन सवालों पर गहरी सोच विचार करना होगा। हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपको यह जानकारी और यह खबर महत्वपूर्ण लगी है तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताएं। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि हम एकजुट होकर अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं? महाकुंभ के इस आयोजन से हम जो सबसे बड़ा संदेश प्राप्त कर सकते हैं वह है एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम। जब हम अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं, तो हम न केवल अपने राष्ट्र को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया दिशा देने में सक्षम होते हैं। याद रखें, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है और जब हम इन दोनों के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और सशक्त राष्ट्र भी बना सकते हैं। यही महाकुंभ का असली संदेश है, हर भारतीय के दिल में देश प्रेम और एकता की भावना को जागृत करना। जय हिंद और याद रखें, सत्य की राह पर चलें, राष्ट्र के लिए काम करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें।